नमस्कार दोस्तों। आजकल हर न्यूज़ चैनल पर एक बात की काफ़ी चर्चा है कि भारत को सिंधु नदी का पानी रोक लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। ऐसे में काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर सिंधु नदी का यह मसला क्या है। क्यों भारत अपने ही देश में बहने वाले सिंधु नदी का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंधु जल समझौता आखिर क्या है, भारत को क्यों ये जल समझौता करना पड़ा, इस संधि का इतिहास क्या था, क्या ये संधि तोड़ी जा सकती है, पाकिस्तान के लिए इस संधि के क्या फ़ायदे हैं, और अगर भारत इस समझौते को तोड़ देता है तो पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं और मांग ये उठ रही है कि भारत को ये समझौता तोड़ देना चाहिए। इससे पहले कि हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें, हमें पहले सिंधु नदी की भौगोलिक स्थिति का जान पहचान अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट स्थित सिंध का बाब नामक जलधारा से निकलती है और कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। ये नदी लगभग 2880 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का ज़्यादातर क्षेत्र पाकिस्तान में है जो कि 47% है, भारत में 39% और चीन में 8% और अफगानिस्तान में 6% है। झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास ये सभी पंजाब में बहने वाली 5 नदियाँ सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए जानते हैं कि सिंधु जल समझौता आखिर में है क्या। 1960 में कराची में पानी के बंटवारे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसे सिंधु जल संधि या समझौता कहा गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के अलावा विश्व बैंक ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि विश्व की सबसे उदार और सफल जल वितरण की संधि है। 12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तें लागू कर दी गई थी। इस समझौते में 6 नदियों का वितरण तय किया गया था। इस संधि में 3 नदियां सतलुज, व्यास और रावी के पानी के इस्तेमाल का पूरा हक भारत को मिला था। ये पूर्वी नदियां थी, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आई। ये नदियां पश्चिमी नदियां थी। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली नदियां भारत से होकर बहती थी, इसलिए इन तीनों नदियों के बहाव को बिना किसी बाधा के पाकिस्तान में देना तय हुआ था। लेकिन इन नदियों का कुछ हक भारत को भी मिला। इन नदियों के इस्तेमाल का 80% हक पाकिस्तान को है, जबकि 20% हक भारत को है। भारत बिजली बनाने और सिंचाई के लिए सीमित रूप से इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर इस संधि में कोई विवाद आ जाता है तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए एक आयोग भी बनाया गया जिसका नाम था स्थायी सिंधु आयोग, जिसमें दोनों देश एक एक आयुक्त नियुक्त करेंगे। तो ये था सिंधु नदी जल समझौता आखिरकार है क्या। अब सिंधु जल समझौते के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। 1948 में भारत ने पाकिस्तान जाने वाली अधिकांश नहरों में आपूर्ति में कटौती की, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने भारत को नदियां इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। 1951 में पाकिस्तान ने अपने कई क्षेत्रों में पानी ना देने का आरोप भारत पर लगाया। 1954 में विश्व बैंक इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभाने आया और उसने सुझाव दिया कि पूर्वी नदियों का इस्तेमाल भारत करेगा और पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। कई साल बैठकों का दौर चला और अंत में 1960 को जाकर इस समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। तो जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए सिंधु जल समझौते का क्या फ़ायदा है। पाकिस्तान के लिए इस समझौते का फ़ायदा ये है कि ये संधि उनकी पानी की आवश्यकताओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जो न केवल उनकी प्यास बुझा सकती है बल्कि उनकी कृषि, बिजली और उद्योग धंधों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की 90% खेती इन्हीं नदियों पर टिकी है और खेती का विकास अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं कि क्या ये संधि तोड़ी जा सकती है। सिंधु जल समझौते होने से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए और कई विवाद भी हुए, लेकिन भारत ने इस संधि की शर्तें निभाई और पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी मिलता रहा। ऐसे कई मौके आए जब ये मांग उठी कि इस संधि को तोड़ देना चाहिए, लेकिन इस जल संधि को तोड़ना भारत के लिए उतना आसान नहीं होगा, जिसके कारण ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और भौगोलिक कारणों की वजह से भारत इन नदियों के पानी को मोड़ भी नहीं सकता है। नहरों की कमी, पानी को एकत्रित करने के स्रोत की कमी, अगर इन नदियों के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकना है तो भारत को इसके लिए बांध बनाने होंगे। बांध बनाने में लगने वाला समय, इन बांधों को आतंकवादियों से होने वाला खतरा, सिंधु और सतलुज का उद्गम स्रोत भारत से न होकर चीन के तिब्बत में होना, पाकिस्तान से मित्रता के कारण चीन भी अपना पानी भारत को देने से रोक सकता है। सिंधु जल संधि तोड़ते वक्त इन सब कारणों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
फिर भारत के पास एक और रास्ता ये होगा कि वो पश्चिमी नदियों पर अपने 20% हिस्से को पूरा इस्तेमाल कर ले, तो इससे भी पाकिस्तान पर काफ़ी असर पड़ सकता है। इस संधि के तहत भारत 36 लाख एकड़ फीट पानी को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा सिंचाई के लिए भारत 4.5 लाख पानी अतिरिक्त भी ले सकता है। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन और जमीन की सिंचाई पर असर पड़ सकता है, जो अंततः उद्योग धंधों और कृषि पर प्रभाव भी डालेगा। तो दोस्तों, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि इस मुद्दे का क्या हल निकलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपकी इच्छा अनुसार सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होंगी। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।